हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने क्लास 10th का अलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फुल्ली कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, चैप्टर 3 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस का डेफिनेशन और एग्जाम्पल हम पहले देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a set of numbers arranged in a definite order is called a sequence। एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पे दिया मैंने 4, 8, 12, 16। अगर ये नंबर को ठीक से आप ऑब्जर्व करोगे तो ये नंबर देखो 4 का मल्टीपल है, यानी कि 4, 8, 12, 16। या फिर आप बोल सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 4 है। देखो फर्स्ट नंबर 4 है, 4 में 4 को ऐड किया तो 8 हो जाएगा, फिर 8 में 4 को ऐड किया तो 12 हो जाएगा, 12 में 4 को ऐड किया 16 हो जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम प्रीवियस नंबर में 4 को ऐड कर रहे हैं और वो आपको सब जगह करना पड़ रहा है। तो एक यहाँ पे डेफिनेट पैटर्न है, यहाँ पर एक डेफिनेट पैटर्न है नंबर का। सो दिस डेफिनेट पैटर्न और यू कैन से दिस डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस। और भी देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे 1/5 है, 1/10 है, 1/15 है, 1/20 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये भी सिमिलर वे है। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, 1 1 1, सबका न्यूमरेटर 1 है। और जो डिनोमिनेटर है 5 10 15 20 यानी कि 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर भी एक डेफिनिट पैटर्न फॉलो हो रहा है नंबर्स का। तो जब भी एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो होगा नंबर्स का, उसे हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है टर्म्स इन अ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस तो समझ में आ गया, डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। अब वो सीक्वेंस में क्या क्या आपको स्टडी करना है। पहला होता है टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन अ सीक्वेंस टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय T1, T2, T3 अप टू Tn। इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हम T1 से लिखेंगे, सेकेंड टर्म को T2 से, थर्ड टर्म को T3 से, और लास्ट का जो nth टर्म रहेगा उसे हम Tn से लिखेंगे। जैसे कि देखो एग्जांपल मैंने जो यहाँ पे लिया था ऊपर, एग्जांपल आपका था 4, 8, 12, 16। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है T1 इक्वल टू 4 है, सेकेंड टर्म T2 इक्वल टू 8 लिखोगे आप, थर्ड टर्म T3 12 लिखोगे, फोर्थ टर्म T4 16 लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, इन जनरल सीक्वेंस इज रिटर्न एज, देखो कर्ली ब्रैकेट में Tn लिख दोगे। तो अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर T सफिक्स n लिख देते हैं, उसका मतलब होता है कि वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज अ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखो सीक्वेंस हो गया, टर्म्स इन अ सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि आपको स्टडी करना है पूरे चैप्टर में, और हम पूरे चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि सीक्वेंस का एक डेफिनेट पैटर्न है, उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स क्या है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, इन अ सीक्वेंस इफ डिफरेंस बिटवीन Tn+1, सफिक्स में n+1 है, उसका मीनिंग हो गया n+1th टर्म हो गया, n+1th टर्म हो गया, माइनस Tn मतलब nth टर्म हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, देखो ये Tn+1 नेक्स्ट टर्म है और Tn क्या है, प्रीवियस टर्म है। सो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट, यानी कि सेम आएगा, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जस्ट आपको डेफिनेशन क्या ध्यान में रखना है, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट एवरीवेयर थ्रू आउट द सीक्वेंस, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सेकेंड पॉइंट है
इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया जो tn+1 माइनस tn का मीनिंग वही होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय d। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो टर्म्स का, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा उसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो लिखा है थर्ड पॉइंट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय a। आपको पता है कि हम टर्म्स का जो सीक्वेंस होता है उसे t1, t2, t3, t4 ऐसे लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म यानी कि t1 को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम स्मॉल a से लिखते हैं। ये हो गया आपका। अब देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, इन एन एपी टर्म्स इन सीक्वेंस इज गिवन बाय, ठीक है। फर्स्ट टर्म को a से लिखेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d, देन थर्ड टर्म कैसे आएगा, a प्लस 2 टाइम्स d हो जाएगा। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 3d लिखोगे, फिफ्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 4d लिखोगे, सिक्स्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 5d लिखोगे। लाइक दैट यू कैन राइट डाउन द टर्म्स ऑफ एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस का टर्म्स आप ऐसे लिख सकते हो। d का मतलब मालूम है कॉमन डिफरेंस होता है और a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू इनफाइनाइट नंबर। तो अगर यहाँ पर ठीक से टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे एक डेफिनेट पैटर्न है। और देखो टू कॉन्जिक्यूटिव, बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म द डिफरेंस इज कांस्टेंट है। देखो 4 - 2 किया 2 आएगा, 6 - 4 किया तो 2 आएगा, 8 - 6 किया तो 2 आएगा, 10 - 8 किया तो 2 आएगा, 12 - 10 किया तो 2 आएगा, 14 - 12 किया तो 2 आएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, एवरीवेयर कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 2 मिल रहा है। दैट्स वाई दिस सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये मीनिंग हुआ उसका। तो फर्स्ट टर्म को देखो a = 2 लिखा है, कॉमन डिफरेंस d = 4 - 2 2 आएगा, 6 - 4 किया तो भी 2 आएगा, 10 - 8 किया तो भी 2 आएगा, विच इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पर हम प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिस सेट 3.1। नाउ सी देखो प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म यानी कि t1 = कितना है 2 है, देन सेकेंड टर्म t2 4 है, थर्ड टर्म देखो t3 6 है, फोर्थ टर्म यानी कि t4 8 दिया हुआ है। तो अभी हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो देखो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ t2 - t1, तो यहाँ पे आएगा आपका 4 - 2 आपको 2 मिलेगा, देन t3 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो हमें मिलेगा 6 - 4 दैट इज वो भी 2 आएगा, देन t4 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म तो t4 - t3 दैट मीन्स 8 - 6 देखो ये भी 2 आ रहा है। दैट मीन्स वॉट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant, therefore sequence is in AP, sequence is in arithmetic progression। आपको पूछा है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं और ये हमारा जो कांस्टेंट है वही कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस आपका 2 आएगा। सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो सेकंड सब क्वेश्चन है। सेकंड सब क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2। तो यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे। देखो t1 फर्स्ट टर्म आपका 2 है, सेकेंड टर्म t2 इज 5/2,
देन थर्ड टर्म t3 इज 7 एंड द फोर्थ टर्म t4 कितना दिया है आपको 7/2 है। हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो फाइंड आउट करो आप t2 माइनस t1, तो t2 5/2 है माइनस t1 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 5 माइनस 2 2 4, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 1/2 आएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट t3 माइनस t2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म देखो यहाँ पे 3 है माइनस सेकेंड टर्म 5/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6 माइनस 5, तो ये भी देखो आपका 1/2 आएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो t4 है 7/2 माइनस t3 है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 1 7 माइनस 2 3 6, तो 7 माइनस 6 1/2, तो सेम आ रहा है यहाँ पे। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस, तो आप लिखोगे देयरफॉर difference between two consecutive term is constant. Difference between two consecutive term is constant. Therefore sequence is in arithmetic progression. And what is the common difference? कॉमन डिफरेंस मतलब जो कांस्टेंट आपको मिल रहा है, सो कॉमन डिफरेंस इज हाफ हो गया। तो सेकंड सब क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है -10 -6 -2 एंड 2, तो ये भी हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म देखो आपको t1 कितना दिया है -10, t2 आपको कितना दिया है -6, t3 हमें दिया है -2 एंड t4 दिया है आपको 2। तो फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो फाइंड आउट करो t2 माइनस t1, t2 कितना है -6 माइनस t1 कितना है -10, ये कितना हो जाएगा देखो आपका -6 और माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 माइनस 6 ये तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करो आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कितना दिया है -2 माइनस सेकेंड टर्म कितना दिया है -6, तो देखो -2 माइनस माइनस प्लस 6, -2 प्लस 6 आपको 4 मिल जाएगा। नाउ फाइंड आउट फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो t4 कितना दिया है 2 माइनस थर्ड टर्म है -2, तो माइनस माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा। तो यू विल राइट हियर देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant. Therefore sequence is in AP, therefore sequence is in arithmetic progression. And what is the common difference? Common difference D is equal to 4। तो ये फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ सब क्वेश्चन लिया हुआ है। फोर्थ सब क्वेश्चन है 0.3, 0.33, 0.333 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म t1 है 0.3, t2 कितना आएगा 0.33 दिया है, एंड देन t3 थर्ड टर्म है 0.333। ठीक है, हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो पहले फाइंड आउट करता हूँ मैं t2 माइनस t1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 0.33 माइनस 0.3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 0.03 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे t3 माइनस t2 फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो t3 है देखो यहाँ पे 0.333 माइनस 0.33, 0.333 माइनस 0.33 करोगे तो आपको मिलेगा 0.003 मिलने वाला है। तो हमने t2 माइनस t1 किया तो 0.03 मिल रहा है, एंड t3 माइनस t2 किया तो 0.003 मिल रहा है। देयरफॉर आप लिख सकते हो 0.03 इज नॉट इक्वल टू 0.003। देयरफॉर आप लिखोगे कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर common difference between two consecutive term is not constant। सेम नहीं आ रहा है ना, not constant। therefore लिख दो sequence is not in arithmetic progression।
सीक्वेंस इज नॉट इन AP, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है सेम वे, हमें दिया है 0, -4, -8 एंड -12। तो फर्स्ट टर्म देखो आपको यहाँ पे दिया है T1 = 0, सेकेंड टर्म T2 है -4, थर्ड टर्म है देखो T3 -8 एंड फोर्थ टर्म है देखो T4 -12 दिया हुआ है। तो हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो पहले फाइंड आउट करो आप T2 - T1, T2 कितना दिया है -4 माइनस T1 कितना है 0, तो आंसर आएगा -4। नेक्स्ट फाइंड आउट T3 - T2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म है -8 माइनस सेकेंड टर्म है -4, सॉल्व किया तो -8 माइनस +4 आपको मिलेगा ये -4। नेक्स्ट फाइंड आउट T4 - T3, तो T4 कितना दिया देखो आपको -12 माइनस T3 कितना है -8 है, तो ये सॉल्व किया तो -12 + 8 आपको मिलेगा -4। देखो कांस्टेंट आ रहा है -4 -4 -4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर difference between two consecutive term is constant. Difference between two consecutive term is constant. Therefore given sequence is in arithmetic progression. And what is the common difference? common difference लिख दो, common difference, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम D भी लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस आपका -4 है, तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ सब क्वेश्चन है, सीक्वेंस आपको दिया है -1/5, -1/5, -1/5 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स ईच टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस सेम है, तो एग्जैक्टली सेम वे हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको दिया है -1/5, सेकेंड टर्म भी वही है T2 है -1/5, T3 भी आपको सेम दिया है -1/5। तो हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। T2 - T1 निकालो, T2 - T1, T2 कितना है -1/5 माइनस T1 कितना है -1/5, सॉल्व किया तो -1/5 माइनस प्लस 1/5 और ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे T3 - T2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म हमें यहाँ पे सेम है -1/5 माइनस सेकेंड टर्म है सेम -1/5, तो -1/5 माइनस प्लस 1/5, 0 आंसर आएगा। सो वी आर गेटिंग हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म सेम, यानी कि 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant. Difference between two consecutive term is constant. Therefore sequence is in AP. Therefore sequence is in arithmetic progression. And what is the common difference? Common difference यानी कि D = 0 मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 3, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 3 + √2 है, थर्ड टर्म है 3 + 2√2 एंड थर्ड टर्म है 3 + 3√2। तो सेम वही हमें चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे लिखते हैं T1 = 3, सेकेंड टर्म देखो आपका T2 = 3 + √2 एंड थर्ड टर्म है यहाँ पे T3 = 3 + 2√2 और हमें फोर्थ टर्म भी दिया है यहाँ पे, दैट इज T4 = 3 + 3√2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो मैं पहले फाइंड आउट करता हूँ, देखो यहाँ पे T2 - T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म देखो यहाँ पे दिया है 3 + √2, सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट टर्म को, +3 + 3 कैंसिल, आपको मिलेगा √2। अभी नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे T3 - T2, विल राइट हियर T3 - T2 लिखेंगे। देखो हम लोग T3 कितना दिया है आपको, थर्ड टर्म आपको दिया है 3 + 2√2 माइनस सेकेंड टर्म है देखो आपका 3 + √2, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होगा, -3 - √2 हो जाएगा, तो +3 - 3 कैंसिल हो गया,
2√2 माइनस 1√2, तो ये जस्ट आपका √2 आएगा सब्ट्रैक्ट करके। नेक्स्ट हम निकालते हैं, देखो T4 माइनस T3, फोर्थ टर्म आपको दिया हुआ है 3 प्लस 3√2 माइनस थर्ड टर्म दिया है आपको यहाँ पर 3 प्लस 2√2, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 माइनस 2√2, देखते कितना आता है, देखो +3 -3 कैंसिल, 3√2 माइनस 2√2, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1√2 यानी कि जस्ट √2 आएगा। तो देखो सेम आ रहा है, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म एवरीवेयर इज सेम, दैट इज √2 तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant. Difference between two consecutive term is constant. Therefore sequence is in arithmetic progression. And what is the common difference? D √2 आएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 127, 132, 137। तो यहाँ पर देखो आपको फर्स्ट टर्म है 127, सेकेंड टर्म T2 आपको दिया है 132 और थर्ड टर्म T3 आपको दिया है 137। तो हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। सो T2 माइनस T1 निकालो, T2 आपको दिया है 132 माइनस T1 कितना है 127, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो हमें देखो 5 मिल रहा है। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे T3 माइनस T2 निकालेंगे, तो T3 है 137 माइनस T2 कितना दिया है 132, सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 5 आएगा। सो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज एवरीवेयर कांस्टेंट, दैट मीन्स सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant. Therefore given sequence is in arithmetic progression। और हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस को D से लिखते हैं विच इज़ 5। तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 सब क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, हमने ऑल 8 सब क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन AP दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर फर्स्ट टर्म इज A, यानी कि फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस इज D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको जो सब क्वेश्चन दिया है उसमें A का वैल्यू दिया है, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया है AP का, और कॉमन डिफरेंस आपको D का वैल्यू दिया है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने के लिए मिनिमम हम 4 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, यानी कि T1, T2, T3 एंड T4 तक निकालेंगे, फिर इन जनरल हम उसे लिख देंगे। बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर आपको A का वैल्यू 10 दिया है, तो जो A का वैल्यू 10 है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हमें दिया ही पहले से। अभी हमें फाइंड आउट करना है T2 फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। T2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे बच्चों, देखो T2 फाइंड आउट करने के लिए ये जो T1 है ना, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो आपको T2 मिल जाएगा। तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका T1 जो है वो 10 है, 10 प्लस 5 ऐड किया तो 15 हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म। अब देखो हम थर्ड टर्म निकालेंगे, T3 इज इक्वल टू, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। तो आप लिखोगे यहाँ पे T2 प्लस 5, T2 कितना मिला है 15 प्लस 5 ऐड किया 20 आ जाएगा। एक और टर्म हमें लिखना है, हम फाइंड आउट करेंगे T4 ऑल्सो। तो T4 इज इक्वल टू होता है थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सो 20 प्लस 5 यानी कि 25 हो गया। तो इन जनरल अभी हम लिखेंगे देयरफॉर सीक्वेंस इन AP इज क्या आएगा
फर्स्ट टर्म आपका 10 आ गया, सेकेंड टर्म 15, थर्ड टर्म 20 और फोर्थ टर्म 25, सो ऑन। ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान है बच्चे, सॉल्व कर लो आप इसे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 ए यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू -3 है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस 0 का दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट ए होता है, ठीक है, और ये हमें कितना दिया है -3। सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को आप ऐड करोगे, T1 प्लस डी, तो T1 है -3 प्लस डी 0 है, तो आपको आंसर मिलेगा -3। सेकेंड टर्म भी हमें -3 मिलेगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे, देखो थर्ड टर्म, सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म -3 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, अगेन -3 मिलेगा। लाइक दैट फोर्थ टर्म भी वही मिलने वाला है। जब भी कॉमन डिफरेंस 0 रहेगा दैट मीन्स सेम नंबर आने वाला है, टर्म्स इन द सीक्वेंस आर सेम। तो हम लिखेंगे देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय -3, -3, -3, डॉट डॉट अप टू सो ऑन। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। थर्ड सब क्वेश्चन में ए का वैल्यू 7 है और कॉमन डिफरेंस डी आपको हाफ दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा T1 इक्वल टू ए होता है, दैट इज वो -7। हम T2 फाइंड आउट करेंगे, T2 इज इक्वल टू T1 फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस हाफ है, देखो आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज -7 प्लस हाफ। इसे आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, -7 इंटू 2 -14 आएगा, -14 प्लस 1 किया तो -13/2 आएगा। तो फर्स्ट टर्म देखो आपको -13/2 मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे, सॉरी सेकेंड टर्म आपको -13/2 मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड टर्म, देखो सो थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को आप ऐड करोगे D को, ये हो जाएगा आपका T3 इज इक्वल टू T2 कितना मिला है -13/2, कॉमन डिफरेंस को ऐड करो हाफ को, तो ऐड कर देते कितना होता है, -13 प्लस 1, -13 प्लस 1 तो -12/2, -12/2 इज नथिंग बट -6 आएगा आपका ये। नेक्स्ट मैं फाइंड आउट करता हूँ, देखो यहाँ पे T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका T3 प्लस D आएगा। तो थर्ड टर्म कितना निकाला है, -6 प्लस D कितना है हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो -6 इंटू 2 -12 प्लस 1 किया तो -11/2 आएगा। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय फर्स्ट टर्म T1 है -7, सेकेंड टर्म T2 हमने निकाला है -13/2, थर्ड टर्म T3 हमने निकाला है देखो -6, फोर्थ टर्म हमने निकाला है -11/2 डॉट डॉट सो ऑन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए का वैल्यू -1.25 है और कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू हमें दिया है 3 और हमें लिखना है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें लिखना है। तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट टर्म देखो हमें दिया है T1 इक्वल टू ए इज इक्वल टू -1.25, तो हम T2 फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म हमें दिया है -1.25 प्लस कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3। देखो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 में से फिर 0.5 को माइनस करोगे तो आपको 1.75 मिल जाएगा। तो 1.75 ये हमारा हो गया देखो सेकेंड टर्म। हम फाइंड आउट करेंगे अभी थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म है 1.75 प्लस कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पे 3 है, ऐड किया तो आपको मिलेगा 4.75 मिलेगा। हम फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्थ टर्म भी। फोर्थ टर्म इज इक्वल हो जाएगा थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड टर्म हमें कितना मिला है देखो 4.75 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, ऐड कर दो 7.75 आएगा। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे AP इज गिवन बाय फर्स्ट टर्म -1.25, सेकेंड टर्म हमें मिला है यहाँ पर 1.75, थर्ड टर्म कितना है 4.75, फोर्थ टर्म मिला है 7.75। तो ये देखो हमारा रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया -1.25, 1.75, 4.75 एंड 7.75। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म a का वैल्यू 6 दिया है, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू -3 दिया है। तो सेम वे हम सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म t1 इक्वल टू a होता है, दैट इज 6। तो हम फाइंड आउट करेंगे t2, हाँ t2 इक्वल्स टू t1 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो t1 देखो यहाँ पे 6 है और प्लस -3 किया तो 6 - 3 3 आएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। अब हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड एंड फोर्थ टर्म। सो देखो t3 इज इक्वल होता है t2 प्लस d होता है। t2 कितना दिया है आपको, 3 दिया है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना दिया है बच्चों, देखो यहाँ पे -3 दिया हुआ है। तो 3 - 3 क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। सो थर्ड टर्म वी आर गेटिंग 0। अब हम निकालेंगे फोर्थ टर्म, दैट इज t4। तो t4 इज इक्वल हो जाएगा आपका t3 प्लस कॉमन डिफरेंस। t3 0 है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। तो हमें यहाँ पे मिलेगा -3। तो फोर्थ टर्म इज -3। देयरफॉर आप लिखोगे रिक्वायर्ड AP इज फर्स्ट टर्म 6, सेकेंड टर्म आ गया 3, थर्ड टर्म आ गया 0, फोर्थ टर्म आ गया -3 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। तो ये सम भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -19 है और d कॉमन डिफरेंस आपको -4 दिया है। सो वी हैव टू राइट द AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म t1 का वैल्यू a है, दैट इज -19। तो हम सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं। देखो t2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस को आप ऐड करोगे तो t1 कितना है, -19 प्लस d कितना है, -4। तो -19 और प्लस -4 तो आपको मिलेगा ये -23। तो ये देखो हमारा सेकेंड टर्म हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड टर्म यानी कि t3 निकालेंगे। सो t3 इज इक्वल टू होता है t2 प्लस कॉमन डिफरेंस। t2 कितना मिला है, -23 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। -23 प्लस -4 तो हमें मिलेगा -27। सो देखो t3 मिल गया -27। अभी हम t4 फाइंड आउट करेंगे। सो t4 इज इक्वल टू होता है t3 प्लस कॉमन डिफरेंस। सो t3 कितना है, -27 प्लस कॉमन डिफरेंस है -4। ये हो जाएगा -27 -4 तो हमें मिलेगा -31। ये हो गया आपका फोर्थ टर्म। देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज गिवन बाय फर्स्ट टर्म t1 का वैल्यू -19, सेकेंड टर्म t2 का वैल्यू -23, थर्ड टर्म t3 का वैल्यू -27, फोर्थ टर्म जो है -31 है डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सम कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। यानी कि क्वेश्चन में आपको पहले से ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, आपको फर्स्ट टर्म यानी कि a का वैल्यू और कॉमन डिफरेंस यानी कि d का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ही आसान है फाइंड आउट करना। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP a से लिखेंगे जो कि 5 है, और हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 1 है माइनस फर्स्ट टर्म कितना आपको दिया है 5, तो 1 - 5 आंसर आएगा आपका -4। तो कॉमन डिफरेंस देखो मिल गया -4 और फर्स्ट टर्म हमें मिल गया कितना 5 मिल गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 ये हमें दिया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 0.9 माइनस फर्स्ट टर्म है 0.6, तो आंसर आपको मिलेगा 0.3। तो ये देखो सेकेंड सब क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है 127, 135, 143, 151 और क्वेश्चन में आपको दिया है कि गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म देखो a का वैल्यू आ जाएगा 127, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 135 माइनस फर्स्ट टर्म है 127, तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा 8, कॉमन डिफरेंस इज 8। तो हमने थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नाउ देखो फोर्थ सब क्वेश्चन है। फोर्थ सब क्वेश्चन में दिया है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही आसान है। फर्स्ट टर्म यानी कि a का वैल्यू यहाँ पे लिखा है 1/4, सॉल्व हो गया। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में देखो 3/4 माइनस फर्स्ट टर्म है 1/4, डिनोमिनेटर सेम है, सो कॉमन डिनोमिनेटर 3 माइनस 1 किया तो 2, रेड्यूस किया तो आपको मिल जाएगा 1/2, सो कॉमन डिफरेंस इज 1/2। आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट यानी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट हमने 3.1 कंप्लीटली आपको सॉल्व करके दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 3.2 आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।